माने जाते हैं। उन्हें सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासकों में से एक माना जाता है। अल्लाह ने उन्हें जानवरों, परिंदों, पक्षियों और जिन्नों से बात करने की शक्ति दी थी। उनकी कहानी कुरान के सूरह अन-नमल 2:7, सूरह सबा 3:4 और सूरह साद 38 में विस्तार से बताई गई है। हजरत सुलेमान को पैगंबरी और राजगद्दी मिलना। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो अल्लाह ने उन्हें नबी पैगंबर बनाया और इसराइलियों का राजा भी बना दिया। अल्लाह ने उन्हें विशेष ज्ञान और बुद्धि दी जिससे वे जानवरों, परिंदों, जिन्नों और इंसानों से बात कर सकते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक चींटियों का समूह था। चींटियों की रानी ने अपनी प्रजा को चेतावनी दी, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान की सेना अनजाने में तुम्हें कुचल न दे। सुलेमान ने चींटी की यह बात सुन ली और मुस्कुराए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इतनी विशेष शक्ति दी। पक्षियों की मदद। हुदहुद की कहानी। हजरत सुलेमान के पास एक हुदहुद नाम का पक्षी था जो बहुत तेज उड़ सकता था और दूर दूर की खबरें ला कर देता था। एक दिन उन्होंने देखा कि हुदहुद गायब है। जब वह वापस आया तो उसने बताया, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ की रानी बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। हजरत सुलेमान को ये सुनकर दुख हुआ कि लोग अल्लाह की बजाय सूरज की पूजा कर रहे हैं। 4. बल्कीस सबा की रानी की परीक्षा। हजरत सुलेमान ने हुदहुद के जरिए रानी बल्कीस, यमन की रानी, को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, अल्लाह की तरफ से यह पैगाम है, अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाओ और मेरी बादशाही में शामिल हो जाओ। रानी बल्कीस ने इस पत्र को पढ़कर अपने मंत्रियों से सलाह ली। फिर उसने सुलेमान को तोहफे भेजे, लेकिन सुलेमान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अपने जिन्नों और सेना को आदेश दिया, कौन है जो मेरे पास बल्कीस का तख्त सिंहासन ले आए। एक जिन ने कहा, मैं इसे आपकी सभा में लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय लगेगा। लेकिन आसिफ बिन बरखिया, जो अल्लाह के नाम के बड़े जानकार थे, ने कहा, मैं इसे पलक झपकते ही आपके पास ले आऊंगा। और अल्लाह की शक्ति से बल्कीस का सिंहासन हजरत सुलेमान के सामने आ गया। जब बल्कीस सुलेमान के पास आई तो वह ये देखकर हैरान रह गई और समझ गई कि सुलेमान सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। इसके बाद बल्कीस ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी कौम को भी एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। 5. जिन्नों और शैतानों पर काबू। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को जिन्नों और शैतानों पर भी नियंत्रण दिया था। वे उनके लिए काम करते थे, मस्जिदें, महल और पुल बनाते थे। हजरत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत राज्य दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की और उन्हें ऐसी शक्ति दी जो किसी और को नहीं मिली। हजरत सुलेमान की वफात मृत्यु। हजरत सुलेमान की मृत्यु बहुत अनोखे तरीके से हुई। जब वे एक लाठी के सहारे खड़े थे तो उसी हाल में उनकी मौत हो गई, लेकिन जिन्नों को ये पता नहीं चला और वे काम करते रहे। जब अल्लाह ने उनकी लाठी को दीमकों से खा दिया तब वे गिरे और सबको पता चला कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस घटना से जिन्नों को ये सबक मिला कि वे भी गैब, अनदेखी चीजें नहीं जानते, क्योंकि अगर वे जानते तो इतने दिनों तक मेहनत न करते। 1. बुद्धिमानी और इंसाफ सबसे बड़ी ताकत है। हजरत सुलेमान ने अपनी बुद्धि से अपने राज्य को मजबूत बनाया। 2. हर चीज अल्लाह की दी हुई है। उन्होंने कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया, बल्कि हर चीज का श्रेय अल्लाह को दिया। 3. सच्चाई को अपनाने वाला ही सफल होता है। रानी बल्कीस ने जब सच्चाई को पहचाना तो उसे स्वीकार कर लिया। 4. कोई भी गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। जिन्नों को ये तब पता चला जब उन्हें सुलेमान की मौत का बहुत दिनों बाद एहसास